तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस डेमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसका वो अपना हाथ जो होता है उसे सीधे ज़मीन पर देकर मारता है। और हम देखते हैं कि अब वो डीमन जो होता है वो अचानक से उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो गोस्ट किंग है और अब तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, तुम सभी के सभी आज मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो गोस्ट किंग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर काफ़ी सारे जो क्रो होते हैं उन्हें बना लेता है और उन क्रोनों को बनाने के बाद में सीधे उन लोगों के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो वैंगलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वह हैरान रहते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर जो भी क्रो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए वो चिल्लाते हुए शी यांग से बोलता है कि शी यांग जल्दी से अपनी स्किल का इस्तेमाल कर कर जो ये क्रो है उन्हें डिस्ट्रॉय करो। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो शी यांग होती है वो भी अपने अम्ब्रेला को निकाल लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही जो शी यांग होती है वो अपने अम्ब्रेला को हवा में उछाल कर उसकी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बाकी लड़कियों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो ये नाइट क्रो मौजूद है उनके साथ में डील करो, तब तक कि मैं जाकर जो इनका बॉस है उसे संभालता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो सीधे उस गोस्ट किंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और जो लिन चैन होता है वो उस गोस्ट किंग की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि इस चीज़ को मुझसे अच्छी तरीके से कोई भी नहीं समझ सकता कि एक मग कल्टीवेटर जो होता है वो हमेशा इस चीज़ से घबराता है कि उसे क्लोज कॉम्बैट जो है वो ना करनी पड़े। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड की वाई का इस्तेमाल कर कर उस गोस्ट किंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पर कि उसकी एचपी जो होती है वो धड़ाधड़ कर कर माइनस होना शुरू हो जाती है और उसे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा पेन भी होता है, जिसका वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इससे पहले कि लिन चैन उसके ऊपर और अटैक को कर पाता, अचानक से ही उसकी बॉडी जो होती है वो लिन चैन के आगे से गायब होकर अचानक से ही जो लिन चैन होता है उसके पीछे आ जाती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो सभी लड़कियों के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि हम लोगों के पास में यही सबसे अच्छा चांस है, हम सभी लोगों को एक साथ में मिलकर जो ये गोस्ट किंग है इसके ऊपर अटैक करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और लिन चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी की जो लड़कियां होती है वो भी अपनी सभी सभी स्पेशल स्पेशल स्किल जो होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि गोस्ट किंग कुछ करता, हम देखते हैं कि वे चारों तरफ से गोस्ट किंग के ऊपर अटैक बरसाना शुरू कर देती है, जिसका गोस्ट किंग की हालत जो होती है वो इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती है कि अब वो अपनी बॉडी को मेंटेन भी नहीं कर पा रहा होता और उसके पास में बहुत ही कम एचपी रह जाती है, जिसका वो ज़मीन पर भी गिर जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो अपनी फेदर स्वॉर्ड टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसमान में अपने बहुत ही सारे अटैक जो होते हैं उन्हें बना लेता है। और उन्हें बनाने के बाद में सीधे जो गोस्ट किंग होता है उसके ऊपर करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि लिन चैन के अटैक अगर धड़ाधड़ उससे टकराते हैं, जिसका उसकी बची हुई एचपी भी जो होती है वो अब माइनस होना शुरू हो जाती है। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने पांडा को निकाल लेता है और पांडा को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है पांडा, बाकी का काम जो है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इतना बोलते ही लिन चैन उस पांडा को सीधे उस गोस्ट किंग की तरफ शूट कर देता है और बोलता है कि जल्दी से इस गोस्ट किंग को ख़त्म करने में मेरी मदद करो, जिसके बाद में मैं तुम्हें बॉम्बो फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाऊंगा और अच्छा खाना भी ट्रीट करूंगा। और अब क्यूट पांडा को देखने के बाद में जो वैंग लिंग होती है वो भी बोलती है कि एक मिनट, क्या ही कोई पांडा है? जो सुनते के साथ ही जो शी यांग होती है वो भी बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये कितना क्यूट पांडा है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो बोलती है कि अगर मैं इस पैट के बारे में सही हूँ तो ये पक्का आयरन ईटिंग बीस्ट होने वाला है, जो कि पैट रैंकिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मास्टर लिन चैन के पास में इस प्रकार का कोई पैट भी मौजूद होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिटिल पांडा को देखते हैं, जो कि अपना अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उस गोस्ट किंग के ऊपर मारता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि गोस्ट किंग की जो अपर बॉडी होती है वो केवल एक ही अटैक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कुछ ही पल में जो लिटिल पांडा होता है वो उस गोस्ट किंग की बॉडी जो होती है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर अब एक टैबलेट जो होती है वो भी अपेयर हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो तीनों लड़कियां होती है वो भी लिटिल पांडा के पास में आ जाती है और उसे आकर पकड़ते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? ये केवल क्यूट ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है, मुझे भी एक ऐसा छोटा सा क्यूट पांडा चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर ड्रॉप हुए हुए आइटमों को देखने लगता है, लेकिन उन ड्रॉप हुए हुए आइटमों को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि मेरा ये जो नसीब है वो इतना बेकार है। क्योंकि यहाँ पर उस गोस्ट किंग को मारने के बाद में यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट जो है वो ड्रॉप हुए हैं, ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो है वो एक मग कल्टीवेटर के लिए है, ना कि मेरे जैसे एक शोर कल्टीवेटर के लिए।
और इतना सोचकर जो लिन चैन होता है वो वहाँ से एक पर्पल कलर का क्रिस्टल को उठा लेता है और उसे अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मेरे लिए ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरे पास में पहले से ही बुरल्स एंड बोन जो है वो मौजूद है। और अब अगर मेरे पास में ये भी आ गया तो मेरे पास में 2 हेवन और अर्थ ट्रेजर जो है वो हो गए। अब मुझे बस एक और ट्रेजर जो है वो कलेक्ट करना है जो कि 6 पाथ स्पिरिट की हुआ है। अगर मैं उसे भी यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद में जो है हेवनली पाथ फाउंडेशन बिल्डिंग है उसे रिबिल्ड कर पाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि सभी लोगों को बताती है कि मुबारक हो, आपने जो नाइट के गोस्ट राइड थी उसे क्लियर कर लिया है, जहाँ तक कि आपको टाइम लगा है 7 मिनट 56 सेकंड और जो लेवल था वो है डिफिकल्टी था। और यहाँ पर तुम्हें रेटिंग जो है वो परफेक्ट की दी जाती है। और चूंकि तुमने यहाँ पर परफेक्ट रेटिंग प्राप्त की है इसीलिए तुम्हें बोनस के रूप पर सभी मेंबर जो है उन्हें 500 पॉइंट दिए जाते हैं। और इससे अलग सभी मेंबरों को 1500 कल्टीवेशन के पॉइंट जो है वो और भी दिए जाते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर लिन चैन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए, लेकिन जो कि यहाँ पर सारे इक्विपमेंट जो है वो कल्टीवेटर के हुए हैं तो इसीलिए मैं आपका एडवांटेज नहीं उठाऊंगी। इस चीज़ के लिए जो है मैं आपको बाद में ज़रूर पे करूँगी ताकि आपको बिल्कुल भी लॉस ना हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने जैसा कि कहा था कि मेरे जो काम का सामान होगा मैं उसे ले लूँगा और वैसे भी मैंने यहाँ से अपने काम का सामान ले लिया है जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अब लिन चैन के पास में उस पर्पल क्रिस्टल को देखने के बाद में जियांग भी अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट, क्या ये पर्पल क्रिस्टल है? और जियांग ये सोच ही रही होती है तभी लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि यहाँ का काम खत्म हो चुका है तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी करो और अब इस जगह से निकल जाओ क्योंकि तुम लोग जो है वो पहले पर्सन हो जिन्होंने कि इस डोंगन को क्लियर किया है, तो जल्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो लगने वाली है। तो इससे पहले कि यहाँ पर भीड़ लग जाए टाइम का फ़ायदा उठाकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बेफालतू की यहाँ पर प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वहाँ से चला जाता है। जो देखकर वैन लिंग जो होती है वो बोलती है कि ये कितने दुख की बात है कि जो मास्टर लिन चैन थे वो इतनी ज़्यादा जल्दी में थे कि यहाँ से बिना हमसे मिले ही चले गए कि मैं तो उसे प्रॉपरली यहाँ पर शुक्रिया अदा भी जो है वो नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो उसे बोलती है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलने वाली है तो इसीलिए उस टाइम पर तुम उसका शुक्रिया अदा जो है वो कर सकती हो। और उसके इतना सोच बोलते के साथ ही हमारा वियोलिन चैन के ऊपर आ जाता है जो कि एक कॉल लगाते हुए बोलता है कि ब्रदर वैंग, क्या आप वहाँ पर हो? और इतना बोल कर लिन चैन जो होता है वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, एक बार दोबारा से जो वैंग जियांग है उसका फ़ायदा उठाया जाए क्योंकि वैसे भी मेरी पिछली लाइफ के अंदर इसने मेरा बहुत बार फ़ायदा जो है वो उठाया है तो इसीलिए अब मैं इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ़ायदा जो है वो इस लाइफ के अंदर उठाने वाला हूँ। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वैंग होता है वो लिन चैन के साथ में कनेक्ट हो जाता है और उसके साथ में कनेक्ट होते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन, क्या हुआ, क्या आप मेरे साथ में जो स्क्रीन है वो शेयर करना चाहते हो? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।